हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर सम फेमस नंबर्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिफरेंट कंटेक्स्ट इन फिजिक्स। स्टेट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच ईच बिलोंग। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि 21 सेंटीमीटर है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो वेवलेंथ है वो एमिट होती है बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस। सो बच्चों, हमारी जो 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है वो बेसिकली हमारी लाई करती है इन द रेडियो वेव स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव। बिकॉज जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं उसका वेवलेंथ स्पेक्ट्रम होता है, उसकी वेवलेंथ स्पेक्ट्रम लाई करती है फ्रॉम 10 मिलीमीटर टू अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। सो जो ये वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की, ये हमारी 21 सेंटीमीटर जो हमारी वेवलेंथ होगी ये रेडियो वेव्स में एग्जिस्ट करेगी, और ये शॉर्ट रेंज और यू कैन से शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में लाई करेगी ऑफ रेडियो वेव्स। इन द बी पार्ट द क्वेश्चन सेज हमें 1057 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस फ्रीक्वेंसी लाइज। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स उसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज के इक्वल, और ये हमारी गिवन है 1057 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, जिसको हम लिख सकते हैं 1.57 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी ये फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज से कम है। सो जो इस फ्रीक्वेंसी से लेस होती हैं वो सारी फ्रीक्वेंसीज लाई करती है इन द रेडियो वेव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो हमारा इस बी पार्ट का भी आंसर आ जाएगा रेडियो वेव्स 1057 मेगाहर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है। सो इन द सी पार्ट अगर हम देखें तो सी पार्ट में कहा गया है कि 2.7 केल्विन्स। तो अगर हम इस टेम्परेचर को देखें तो हमें टेम्परेचर से बताना है कि हमारी कौन सी वेवलेंथ की या कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यह क्वेश्चन होगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, which states that and this Wien's displacement law is given by the formula lambda equals to 2.898 into 10 raised to the power minus 3 meter Kelvin divided by the given temperature। क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर गिवन है 2.7 केल्विन, तो इसके लिए अगर हम एमिटेड वेवलेंथ निकालें तो वो इक्विवेलेंट आएगी 2.898 into 10 raised to the power minus 3 meter Kelvin divided by 2.7 Kelvin। सो अपॉन सॉल्विंग हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट आएगा 0.11 सेंटीमीटर के, एंड दिस वेवलेंथ इज फॉर द एक्स रेज। एंड जो हमारी 0.11 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होती है वो लाई करती है इन द माइक्रोवेव रीजन। सो हमारी 2.7 केल्विन टेम्परेचर पे माइक्रोवेव्स एमिट होंगी। सो इफ वी सी द डी पार्ट हियर, the D part says that 5890 angstrom to 5896 angstrom। 5890 angstrom से अगर हम देखें 5896 angstrom तक, जो कि डबल लाइन से ऑफ सोडियम लैंप, तो हमारी ये वेवलेंथ की रेंज किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करेंगी। तो बेसिकली हमारी 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेके 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक हमारी ये विजिबल रीजन में, और यू कैन से विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज होती है। तो 5890 से लेके 5896 एंगस्ट्रॉम तक ये हमारी येलो लाइट के लिए वेवलेंथ
होती है। दिस इज द रेंज फॉर द येलो लाइट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये हमारी विजिबल रेंज में, वी कैन से दिस लाइज इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ई पार्ट देखें तो इन द ई पार्ट इट सेज 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमें ई पार्ट में एनर्जी गिवन है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव 14.4 keV। सो अगर हम ये एनर्जी देखें, इसमें गिवन है दिस इज द एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन आयरन न्यूक्लियस एसोसिएटेड विद सम फेमस हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। सो हमें एनर्जी अगर इसकी देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, एंड न्यू हमारा बेसिकली इक्विवेलेंट होता है एनर्जी ओवर एच के। सो अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमारा न्यू इक्विवेलेंट आएगा 14.4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। सो हमें 14.4 keV को जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स है। सो हमारे पास इन दी एंड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सो इन दी एंड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.4 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज, जो कि अप्रोक्सीमेट हमारी फ्रीक्वेंसी होती है फॉर दी एक्सरेज, क्योंकि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी लाया करती है 10⁻17 हर्ट्ज से लेके 10⁻18 हर्ट्ज तक। सो ये रेंज बेसिकली हमारी एक्सरे के लिए होती है। तो फ्रीक्वेंसी 3.4 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी फॉर दी एक्सरेज। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दीज आंसर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।